तो जैसा कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि जो अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिल्वर की। सिल्वर जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सिल्वर का आयन, और सिल्वर सॉलिड बनाता है। सो ये क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अगर हमें 1 मोल सिल्वर एटम की रिडक्शन करनी है। और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6021 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। देयरफॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ एटम्स होते हैं हमारे एविगेड्रो नंबर के। तो एविगेड्रो नंबर कितना है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आएगी, फिजिकल क्वांटिटी, वो आएगी हमारी 96,487। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अप्रॉक्सीमेट हम इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं 96,500 कूलम पर मोल। ठीक है, सो हमें पता है जो इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन होती है, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव, इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे तो हमें मैग्नीशियम सॉलिड मिलेगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है, एक्वा स्टेट के अंदर है, और जब से 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे आयनिक स्टेट के अंदर तो ये क्या बनाएगा, हमें क्या देगा, एल्यूमिनियम सॉलिड देगा। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट द 1 मोल ऑफ magnesium 2 positive, aluminium 3 negative require 2 मोल एंड 3 मोल रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसको तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो चार्ज possessed through the electrolytic cell during the photolysis equal to the product of current in ampere। अब हम जैसा कि हम जानते हैं, हमने पता है कि हमने पढ़ रखा है कि जो करंट होती है वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ से अगर मुझे चार्ज देना है तो चार्ज क्या होगा हमारा, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि अगर हमें चार्ज पता लगाना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, तो वो किसके इक्वल होगा, करंट। करंट किस में होनी चाहिए, एम्पेयर में, एंड टाइम, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल, अगर हमें कमर्शियली प्रोडक्ट करना है, मेटल का प्रोडक्शन करना है, सो करंट कितनी होनी चाहिए, लगभग 50,000 एम्पियर। और आप कह सकते हो तो इस केस में चार्ज कितना होगा हमारे पास, 0.518 फैराडे पर सेकंड, इतना चार्ज हमारा पास होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है आपके पास 3.10। क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, टाइम 10 मिनट है। 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 600 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, और करंट कितनी है हमारी 1.5 एम्पियर। तो जो मास है कॉपर का डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि कैथोड की जो रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन, वो ये होती है। इसका मतलब हमें 2 मोल रिक्वायर है। 2 मोल का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फैराडे कांस्टेंट से कर देंगे। ठीक है, अब इतने मोल डिपॉजिट कर रहे हैं 63 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज को जो हमने मल्टीप्लाई किया टाइम से, तो हमारे पास कितना आया, इतना कूलम चार्ज आया। ठीक है, तो इतने कूलम चार्ज को, अब इस कूलम जो ये कूलम चार्ज है, ठीक है, हम इसको निकालेंगे। हम कहेंगे इतना कूलम जो चार्ज है वो 63 कर रहा है, तो 1 कूलम चार्ज कितना करेगा, 63 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को 63 से डिवाइड कर देंगे। एंड 900 कूलम चार्ज डिपॉजिट मास, तो क्या आएगा हमारा 63 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96,487। तो इस तरह से मेरे पास कितना आ जाएगा, इतना मास आ जाएगा, 0.2938 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिपॉजिट मास आ जाएगा यहाँ पे।